हम किसी के बैसाखी के सहारे मैदान पे नहीं आए हैं, अकेले चल रहे हैं। और मेरे मंजिल का अगर कोई साथी मिल जाएगा तो उनसे मिलने में भी दिक्कत नहीं, उनको मिलाने में भी दिक्कत नहीं। अगर बीजेपी के मुखालिफ लोग गठबंधन बना रहे हैं तो सबसे पहला न्योता तो अवैसी साहब को देना था, लेकिन अवैसी साहब को इसलिए नहीं देंगे कि अवैसी साहब सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि मजलूमों के हक में बात करते हैं। इनको तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, आम आवाम की लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं। इसलिए ये अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए जो तरीका इनको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय पाई है पार्टी में कि हम सीमांचल से बाहर भी एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 2024 से पहले बिहार की सियासत में बहुत पानी बहना है और पानी बहने की शुरुआत जो है वो हो गई। जीतन राम मांझी जो है वो महागठबंधन से आउट हो गए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब होंगे। हम इनसे पूछेंगे आखिर इनकी पार्टी का करंट स्टेटस बिहार में क्या है, किस रणनीति के तहत 2024 में ये उतरने जा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लानिंग होगी और क्या प्लानिंग बना रहे हैं या बना लिया या कि मैदान में उतरने की पूरी तैयारी। हम किसी के बैसाखी के सहारे मैदान पे नहीं आए हैं, अकेले चल रहे हैं। और मेरे मंजिल का अगर कोई साथी मिल जाएगा तो उनसे मिलने में भी दिक्कत नहीं, उनको मिलाने में भी दिक्कत नहीं। लेकिन मंजिल से भटकाव के साथी होंगे तो मैं उससे मिल भी नहीं सकता। लेकिन मेरा हाल तो ये है, न गुल अपना न खार अपना न दुश्मन बागबां अपना, किस चमन में बना है आशियाँ अपना। मामला ये है कि यहाँ पर बीजेपी का घोर विरोधी अगर कोई पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है तो MIM से कोई ज़्यादा नहीं है। MIM वैचारिक तौर पर भी और वो खुद प्रताड़ित भी हुई है। चूँकि MIM माइनॉरिटी के लोगों का जितना शोषण और दोहन हुआ है, दाढ़ी नोचा गया, मॉब लिंचिंग्स हुए, मस्जिद तोड़ी गई, चाहे NRC के मसले में निशाना बनाया गया हो, तलाक बिल का मसला आया हो, तो माइनॉरिटी के लोगों ने गुजरात में दंगे हुए हों, बिल्किस का मामला हो, या फिर यूपी में मुसलमानों को रगेद कर मारा जा रहा हो, ये सारे मामलात में अगर पीड़ित कहीं से है तो MIM है। और जिस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बीजेपी और RSS की पोल खोलने का काम किया है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि देश में किसी दूसरे नेता ने किया। इसलिए बीजेपी का अगर सबसे भले ही मेरा बल कम हो और हमारे लोग अभी ज़रा सा खौफ में हों, लेकिन बीजेपी के सबसे कट्टर मुखालिफ तो हम हैं। अगर बीजेपी के मुखालिफ लोग गठबंधन बना रहे हैं तो सबसे पहला न्योता तो अवैसी साहब को देना था, लेकिन अवैसी साहब को इसलिए नहीं देंगे कि अवैसी साहब सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि मजलूमों के हक में बात करते हैं, शोषितों, पीड़ितों, अल्पसंख्यकों के हक में बात करते हैं। और इन लोगों को शोषितों और पीड़ितों और अल्पसंख्यकों को हक देना है नहीं, इसलिए इन लोगों को बहुत परहेज है अवैसी साहब से, है ना। अवैसी साहब सच बोलते हैं, उनका पाप यही है, और ये लोग सच को सुनना नहीं चाहते हैं। इनके दुस्साहस का मामला यही है। ओवैसी साहब को इनविटेशन देना चाहिए था बैठक के लिए। आप देखिए भाई, हम लालची नहीं है कि बैठक देना चाहिए। वसूली एतबार से अगर बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है तो लड़ने वालों को एक होना चाहिए। अगर सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर आपके स्वार्थ की पूर्ति जिन लोगों से नहीं होती उनको बच के लोग निकलेंगे। तो आप खुद तय कर लें कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने में और उनके खिलाफ वातावरण बनाने में अवैसी साहब का क्या रोल रहा है। अगर बीजेपी के खिलाफ वाकईतन ईमानदार ये लोग हैं, यकीनन ज़रूर करते, लेकिन इनको चूँकि किसको ये फिक्र है कि काफिले का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। इनको तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, आम आवाम की लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं। इसलिए ये अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए जो तरीका इनको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। हाँ, मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि सीमांचल में तो आप चुनाव लड़िएगा, लेकिन उसके इतर कहाँ लड़िएगा? सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, उस साइड क्या सारे रीजन में आप लोग लड़ने जा रहे हैं? कुछ कहना मेरे लिए कबल अज वक्त की बात होगी। मेरा संगठन चूँकि जिला स्तर पर हर जगह बन रहा है, हम अपने संगठन का और जो हमारे कैंडिडेट्स होगा उसकी समीक्षा करेंगे। इसकी रिपोर्ट हम लोग बिहार की इकाई अपने राष्ट्रीय नेता को देंगे, उसी एतबार से फैसला होगा। लेकिन ये बात तय पाई है पार्टी में कि हम सीमांचल से बाहर भी MP का इलेक्शन लड़ेंगे। जिला स्तर पर देखा जाए JDU के कार्यकर्ता जो हैं, चाहे वो RJD कार्यकर्ता, लगातार AIM ज्वाइन कर रहे हैं। तो भाई ये तो हमारे लिए शुभ संकेत है। और मैं तो कहूँगा कि अक़लियत के लोगों का हाल ये है कि 12 साल के बाँझ के आगोश में बच्चा न था तो पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती थी। लेकिन माइनॉरिटी, दलित और पिछड़े लोगों को ऐसा लगता है कि अवैसी मेरा नेता है, मेरी बात करता है, मेरे दर्द की दवा है, तो अब लोग इनकी बात करने लगे हैं। चलिए थे अख्तरुल इमान, फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।